श्वेता सच में अथर को नहला रही थी। अथर शावर के नीचे खड़ा था और श्वेता उसकी बैक पर बॉडी जेल लगा रही थी। अथर की बॉडी पर अंडरवेयर अभी बाकी थी। श्वेता साड़ी उतार कर बेड पर फेंक चुकी थी और फिलहाल उसके ब्लाउज और पेटीकोट भीगे जा रहे थे। अथर को लेवेंडर की स्मेल अच्छी लग रही थी। मस्त, सच में यार सारी थकान उतर गई। थैंक यू सो मच। थकान इसीलिए उतार रही हूँ कि तुझे फिर से थका सकूं साले। नहीं नहीं, अभी नहीं, सरदार जी आते ही होंगे और मैं पहले तुमसे बात करना चाहता हूँ। बात तो मुझे भी तुझसे करनी है, पर इस साले सरदार से कोई बात नहीं करनी। टेंशन मत लो, यहाँ आसपास कोई ढाबा है ही नहीं जहाँ 40 मिनट से पहले खाना रेडी हो जाता हो। जब तक वो वापस आएगा मैं यहाँ से खिसक लूंगी। अरे पर क्यों? वो बेचारा मुझे इतनी दूर से ड्राइव करते हुए लाया है। कितनी दूर से? अथर ने शॉर्ट में पूरी स्टोरी बता दी कि कैसे वो दोनों जलंधर में मिले और फिर चंडीगढ़ तक ड्राइव करते हुए आए। अथर ने टेररिस्ट वाली बात दबा डाली, पर रवि उसे मिस कर रहा है, ये लास्ट में बता दिया। मरा ये साला। श्वेता का फेस फिर से फ्रस्ट्रेटेड अगली लेडी वाला हो गया। देख अथर, तुझे मजे करने हैं कर, नहीं करने दफा हो बहनचोद, लेकिन मेरे सामने उस कुत्ते का नाम मत ले। अथर ने शावर बंद कर दिया। श्वेता का सारा मूड खराब हो गया था। वो बाथरूम से बाहर निकलकर कबर्ड खोलने लगी। अरे पर एक बार उसकी बात तो सुन लो। उसने दिन रात शराब पी पी कर अपना बुरा हाल बना लिया है। कहता है कि तुम्हारे बिना जी नहीं पाएगा। हाँ, और रंडी का डाला मुझे चैन से जीने नहीं देगा। अरे मर जाने दे उसको, नहीं चाहिए ऐसा पति। श्वेता ने नाइट सूट निकाल लिया और अथर की तरफ पीट करके ब्लाउज खोलने लगी। अथर भी बाथरूम से बाहर आ गया। उससे कहीं टॉवल नहीं दिखाई दे रहा था। अगर नहीं चाहिए था ना तो चोरी करके और बिना बताए भागने की बजाय उसे बोल कर आती, चौड़े में आती, डिवोर्स फाइल करती और उसकी आधी प्रॉपर्टी ले लेती। श्वेता ब्रा खोल रही थी। अथर को पीठ की तरफ से 10% ग्लोब्स नजर आने लगे थे। उसकी जुबान फिसलने लगी, पर श्वेता को और गुस्सा आ गया। घंटा बना लेती। उस साले को डाउट हो गया था कि मेरा कहीं ना कहीं अफेयर चल रहा है। उसकी माँ की। देखो श्वेता, उसकी माँ भी अब नहीं रही और तुम भी चली गई हो। बात को समझो, अगर कल को उसे कुछ हो गया तो पुलिस तुम्हें ही ढूंढती हुई। श्वेता ब्रा हाथ में लिए ही पलट गई। अथर की बात उसके मुंह में ही रह गई। पुलिस धौंस वो दे रहा है तुझे या तू मुझे दे रहा है साले? अथर कुछ ना बोला। उसकी आंखें भटक चुकी थी। श्वेता अचानक ऐसे हंसी जैसे कोई ग्लास टूटा हो। सब मर्द एक से होते हो। इन्हें देखते ही भूल गया ना कि क्या बोल रहा था? है? नहीं मतलब हाँ, मतलब ये कि बहुत मतलब करने लगा है। श्वेता अथर के पास आई और उसके होंठों पर उंगली रख दी। अथर चुप हो गया और उसकी आंखों की तरफ देखने लगा। श्वेता की आंखें शरारत से भरी थी। उसने खुद ही अथर का राइट हैंड उठाया और अपने ऊपर रख लिया। अथर का राइट हैंड हमेशा से हरामी था। श्वेता की आंखें बंद होने लगी। श्वेता अथर को अपने ऊपर लाते हुए बेड पर गिर गई। अथर ने गीला अंडरवेयर भी उतार दिया और श्वेता के ऊपर आ गया। मेरी गर्दन पर मत काटियो, निशान पड़ गया तो मैडम की जल जाएगी। अथर ने अच्छे बच्चे की तरह बात मानी और गर्दन से डाउन होकर नीचे पहुंचकर लव बाइट्स देने लगा। श्वेता की आवाजें उस छोटे से कमरे में फिट नहीं हो रही थी। दरवाजे बंद होने के बावजूद ये नॉइज बाहर तक जाने लगी। बाहर 5 मिनट से खड़े सरदार जी सब सुन रहे थे। श्वेता को लगा था कि कोई भी ढाबा 40 मिनट से पहले ऑर्डर नहीं देगा, और सरदार जी कितने जुगाड़ू आदमी हैं इसका आइडिया श्वेता को भी नहीं था। वो खाने के पैकेट लिए बाहर ही खड़े रहे। उनका चेहरा उतर चुका था। उन्हें हल्का हल्का गुस्सा भी आ रहा था। न चाहते हुए भी उन्होंने एक बार दरवाजा बजा दिया। अंदर से फिर भी आवाजें आती रहीं। वो वापस टेम्पो में जाकर बैठ गए और अकेले ही रोटी खाने लगे। बैठो, दुनिया कितनी आरामी है। जिस बंदे ने अपनी बीबी के लिए जासूस लगाया, उस जासूस ने ही बीबी की बुंड ले ली। हट बैठ चोट। सरदार जी ने टेम्पो स्टार्ट किया और बिना अथर को कुछ बोले वहां से निकल गए। इधर जालंधर में मैं सुबह 6 बजे ही उठ गया। मेरी बॉडी पे ना कोई कपड़ा था और ना ही ब्लैंकेट। एक ब्लैंकेट बेड से बाहर पड़ा हुआ था और दूसरे ब्लैंकेट में सुहानी और स्वीटी दोनों खुशी हुई थी। दोनों ने मिलकर मुझे अपने थ्रीसम से बाहर कर दिया था। मैं फिर कंबल में घुसना चाहता था, पर मुझे सुसु आने लगी। कपड़े पहनकर मैं बाथरूम गया और जल्दी से सुसु करके बाहर निकला ही था कि गुंजन मामा सामने आ गए। उनके मुंह पर मंकी कैप थी,
हाथ एक मोटे से शॉल के अंदर घुसे हुए थे और पैरों में मोटे ऊन के सॉक्स थे। आज सुबह सुबह ही सुसु दिन बढ़ गया तेरा तो। क्या मामा जी, सुबह सूसू करने से दिन का क्या लेना देना? तो नहीं पता, वह सुबह सुबह सुसु करने टाइम पे दिन बढ़ जाता है। आज देखी तेरा प्रमोशन होगा पक्का। पैरामोशनल नहीं, प्रमोशन। और प्रमोशन तो दूर, मुझे तो डाउट है कि ये जॉब भी चलेगी या नहीं। मैं तेरी जॉब की गारंटी कर सकता। मेरे पास एक शर्त और नुस्खा है। मामा जी, वो नुस्खा होता है, और क्या है ऐसा आपके पास? एक 500 तो नोट दे, अभी दिखाता हूँ। क्या? तू नोट तो दे यार। मैं रूम में आया, मेरी पैंट्स नीचे लावारिस सी पड़ी थी। उसी में पर्स था जिसमें टोटल 3 ही 500 के नोट थे। मैं एक मामा को देने लगा तो उन्होंने रोक दिया। ऐसे नहीं, मुझे पैर छू पहले। मैंने पैर छुए और फिर 500 का नोट दे दिया और हाथ जोड़ दिए। अब बताइए, जॉब बचाने के लिए क्या करेंगे आप? गुंजन मामा ने आशीर्वाद देने के स्टाइल में हाथ उठाया, आंख बंद की और बोले, मैं वो पंडित का बच्चा तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि तेरी जॉब ना जाए। चल अब रसोई जा और चाय बना ले, जा। गुंजन मामा ने 500 का नोट जेब में रखा और हंसते हुए बाहर निकल गए। अरे ये क्या ड्रामा है मामा जी, आप कहाँ चले? तू चाहे तो बेटा, मैं पौवा लेके आया। मेरे तन मन में आग लग गई। मैं यहाँ अपनी ऐसी तैसी करवा के पैसे बचा रहा था और ये बेवड़ा आदमी हिजड़ों की तरह पैसे खींच कर चला गया। इसकी बहन की नहीं, इसकी बहन तो सुनीता आंटी है, उनको कैसे गाली दे सकता हूँ मैं बाथरूम चला गया। उधर रात के 3 बजे कैम्प्सफोर्ड में श्रेया 2 ग्लासेस में विस्की भर के अकेले ही दोनों हाथ से चीयर्स कर रही थी। उसके पैर में चोट थी, इसलिए उसका पूरा दिन घर में ही निकला था। मिसेस डोना अब उसे थोड़ी थोड़ी सी सिंपैथी की निगाह से देखने लगी थी। जब उन्हें पता चला कि श्रेया के पैर में चोट लग गई है और उसको रात में बहुत ठंड लगती है, इसलिए उसने विस्की पीना शुरू कर दिया है, तब उन्होंने फर्स्ट फ्लोर वाला एक रूम श्रेया को दे दिया। उस रूम की एक्चुअल रेंट कॉस्ट थी 1300 स्टर्लिंग्स, लेकिन श्रेया से उन्होंने कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं मांगा। श्रेया भी दिन भर उनके साथ बकबक करती रहती थी। मिसेस डोना को सुनाई तो नहीं देता था, पर वो इतना समझ गई थी कि इंडिया में कोई लड़का है जिसकी वजह से श्रेया के पापा ने उसको इतनी दूर भेज दिया था। वो अलग बात है कि जिस लड़की की वजह से श्रेया को लंदन भेजा गया और जिस लड़के को श्रेया मिस कर रही थी, वो दोनों अलग अलग लड़के थे। श्रेया का मोबाइल वाइब्रेट हो रहा था। आज फिर थोड़ा सा रोने की वजह से उसकी आंखों में पानी था। उसने स्क्रीन पर लिखा नाम साफ करने की कोशिश की, पर फिर भी उसे साफ नहीं दिखा। उसने फिर एक बार आंखें पोंछी, पर पहले से भी कम दिखने लगा। श्रेया की बोतल में पानी खत्म हो गया था। उसने स्क्रीन को आंख के पास किया तो उसे व्हाट्सएप कॉलर के नाम का पहला वर्ड ए दिखा। श्रेया ने जोश जोश में विस्की का एक ग्लास नीटी खींच लिया और दूसरे ग्लास से मुंह धो लिया। बहुत ठंडा है। अब फिर से श्रेया ने मुंह पोंछा तो उसको साफ दिखा। कॉल अथर्व का ही था, पर जब तक वो पिक करती कॉल कट गया। श्रेया ने फिर कॉल मिला दी। जैसे जैसे बेल बजती वैसे वैसे श्रेया के दिल की धड़कन बढ़ती। फाइनली अथर्व ने फोन उठा लिया। हेलो अथर्व। मैं ही बोल रहा हूँ, कैसी हो तुम? अथर्व की कैसी हो तुम पूछने की देर थी कि श्रेया फफक के रो पड़ी। मैं अच्छी नहीं हूँ अथर्व। अथर्व को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रही थी। श्रेयू, मेरी बात सुनो, रोना बंद करो पहले और ध्यान से मेरी बात सुनो। तुम अपना एड्रेस भेजो मुझे, कंप्लीट एड्रेस, पिन कोड के साथ, समझ गई? तुम आ रहे हो क्या? सच में आ रहे हो? नहीं, मैं तुम्हें कुछ भेज रहा हूँ और मेरे आने में अभी टाइम लगेगा, पर उससे पहले मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम आ जाओ प्लीज। श्रेयू, बात को समझो बाबू, बहुत जरूरी चीज भेज रहा हूँ तुम्हें। तुम्हें नेक्स्ट वीक एक पैकेट मिलेगा, बट एक बात ध्यान रखना कि किसी भी कंडीशन में वो किसी के हाथ नहीं लगना चाहिए, समझ गई? ऐसा क्या है उस पैकेट में?